नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये जो हमारा सेट है ये है 29 तारीख को, यानी कि 29 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का हमारा पेपर है और हम इसका आंसर की लेकर आपके सामने आए हैं और हम बात करने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और देखिए, काफ़ी टाइम लगा, इतनी लेट हम आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सर्च करना पड़ा, बहुत सारे मतलब आंसर की तो प्रोवाइड करानी है मगर फिर भी देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल जो था वो टफ था। यानी कि ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि ये टफ जो हुआ है सभी के लिए टफ हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। गुइलेट बेरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण इनमें से किस देश ने राष्ट्रीय आपात लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है ये हमने अभी हाल ही में करंट अफेयर का कराया था। ठीक है, आपको देखो, आपको दिया गया था एमसीक्यूज की वीडियो में, उसमें दिया गया था कि हाल ही में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर यूनेस्को एशिया पैसिफिक संस्कृति विरासत। मैंने आपको ये बताया था कि लोग हावड़ा लगा के आएंगे, परंतु क्या था, बाइकुला इसका स्टेशन था। ये हमारे बिल्कुल आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है। आप बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, जो करंट हमने आपको बताया था उसी करंट से क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया था हमारे करंट अफेयर का कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इसको बात की है। तो ये आपको देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका प्राकृतिक गैस, ये हमने बताया था आपको। ये आंसर जो लगे हुए हैं सही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे ने मुझको भेजा था ये, तो उसकी वजह से ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन सॉरी। निम्न में से हाल ही में, यानी कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षित प्रौद्योगिकी परिस्थिति के तंत्र मजबूती करने के लिए NAPS। अच्छा, ये NPS वाला है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। इसका आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। ठीक है भैया, पाँचवा क्वेश्चन देखने वाले हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस राज्य में अक्टूबर महीने को, ठीक है, अक्टूबर में विश्व विरासत माह घोषित किया गया, तो इसको क्या गया है, जॉर्जिया को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, छठा क्वेश्चन है। हाल ही में निम्न में से किस देश के घोस्ट सार्क नामक एक रोबोटिंग अंडरलाइन किया गया है। तो इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये पढ़ाया हुआ नहीं था, वैसे ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। ठीक है, हाँ, सह्याद्री पर्वत में लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जो द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका तोरण का किला हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आठवें क्वेश्चन का जो आंसर है कि उड़ान में कौन से क्षेत्र हवाई अड्डा है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, सी विकल्प हो जाएगा। 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ ये जो ना पिक ज़रा थोड़े अजीब से आए थे, बच्चे ने भेजे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नीति सार में किसने कौटिल्य को। तो देखिए, कौटिल्य का जो बात आती है अर्थशास्त्र में जो है, नीति सार जो लिखा था वो किसने लिखा था, कामंतक ने लिखा था। किसने लिखा था, कामंतक ने। आप क्वेश्चन को सुनकर लगा लेना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है, किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मनाया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। क्या हो जाएगा, 13 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, घोड़े की नाल के आकार का पातालकोट घाटी का, ये पातालकोट घाटी वाला है, तो इसका अपना चेक करना, इसको क्या था, आपने क्या लगाया था, मैं आपको बता देता हूँ। पाताल घाट वाला जो है मध्य प्रदेश है। क्या आपका है, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में आसियान का क्षेत्रीय संभावित भागीदार बना था। देखिए, भागीदार जो बना था 95 बना था, जबकि स्थापना हुई थी 92 में उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार भूमि समुद्र, तो इसका क्वेश्चन सर्वोच्च सम्मान है, इसके लिए कितना पैसे मिलेगा। तो इसका हो जाएगा 15 लाख। देखिए, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन मैं ही पेपर देता तो मुझे भी इस क्वेश्चन का पता नहीं था, मेरे लिए भी ये बहुत टफ था। ठीक है, अगर बात करते हैं 14वां क्वेश्चन की, बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, यह आपकी छोड़ दिया, यानी कि फर्श और दीवारों वाला सुंदर वो है क्वेश्चन, देख लेना इसको। तो इसका जो आपका थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा उड़ीसा, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम, जो है त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम जो है किसने किया था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। तो भारतीय भौगोलिक भौतिक संस्थान, ये आपका डी आंसर इसका सही है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। 16 में आपको जोड़ा बनाना था कि राजधानी के रूप में बनाना था। देखिए, इसका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए विकल्प, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा और दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का आपका चौथा हो जाएगा, चौथे का आपका दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ से चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आपका 17वां क्वेश्चन क्या है। तो DBOT इसका मतलब क्या है। DBOT में कौन सा भारत का पहला DBOT मॉडल आउटलुक स्टेडियम बना है। तो इसका हो जाएगा आपका स्पोर्ट हब त्रिवेंद्रपुरम। स्पोर्ट हब त्रिवेंद्रपुरम आपका आंसर हो जाएगा।
18वां क्वेश्चन जो है ग्राफ से है, हिंदी का। ठीक है, इस ग्राफ में देख लेते हैं 18। भीष्म पिता, हाँ, भीष्म पिताओं को क्षमा क्यों नहीं मिल गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भीष्म पिता वाला जो है, तो कौरव वाली जो है, कौरव की सभा को भीषण द्रौपदी का भयंकर, ये था, सही आंसर था। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की तो बात करते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है बेटा कि लेखक को किस यथार्थबोध से राहत मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा। लेखक भीष्म नहीं थे, क्योंकि उनकी अवस्था में ज्ञान में प्रतिभा बहुत आगे, बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे हुए पड़े थे, और भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए था। ठीक है बेटा, अब आपका 20वां क्वेश्चन है, ना 3 में ना 13 में, तो इसका होता किसी भी गिनती में ना आना। ठीक है, भर्त्सना का जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है, निंदा और तिरस्कार से होता है। ठीक है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन, लेखक को परेशानी का क्या कारण था, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेखक ने मित्र की शिकायत की ओर से उन्हें बताया कि देश की दुर्दशा जो है देखते हुए भी ये वह कुछ नहीं कर सका। ठीक है भैया, तो 22वां हो चुका है। 23वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये भी एक ग्राफ है। ठीक है, 23 से लेकर जो है आगे तक है, 23 से 27 तक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ 27वां, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये भी पता होना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा आदि के कुछ मतभेदों को भूलकर एक कर्मठ व्यक्ति को मत दे दें। बिल्कुल सही। देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है, इसका ये भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जी, यहाँ से आपसी घृणा में विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों में अपने वोट बैंक को बढ़ाने की मदद मिलती है। ठीक है, एक ही हो जाएगा ऑप्शन। फिर ये आपका देश के अंदर आंदोलन को साकार होना। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपसी घृणा वाला जो है, ये सही है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आपका होता है 25वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय संज्ञा है, ठीक है, सांस्कृतिक विशेषण है, और विरासत जो है संज्ञा है। तो संज्ञा विशेषण है, बी विकल्प इज द राइट आंसर। आपका हो जाएगा अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है, तो रह रा जी होते हैं, किस में होते हैं, विसर्ग संधि में हो जाएंगे। ठीक है भैया, आपका आ जाएगा 27वां क्वेश्चन है, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए विकल्प। 28वें क्वेश्चन में आपका जो है, देखिए भैया 28 से 32 जो है मैथ है। अब देखिए इसमें मैथ में आपका हो जाएगा, ट्रेन ए और द्वारा सी को पार करने में लिया गया समय जो है ज्ञात कीजिए, दिशा में है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 86 सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर की बहुत टफ पूछा था ये, 86 सेकेंड हो जाएगा। दूसरा जो है, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में जो यात्रा कर रही हैं, तो उनके पास एक दूसरे पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसका जो आंसर बन जाएगा बेटा वो हो जाएगा 9.78 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 30वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 529.2। ठीक है, 31वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से बाइक को एक दूसरे को 414 किलोमीटर चलती है, तो इसमें कितने घंटे मिलेंगे, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 5.96 घंटे, 5.96 घंटे हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन जो है आपका इसमें है, देख लो ना इसको, ई के एक निश्चित इकाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन डी उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, तो आपका इसका हो जाएगा 91.82 सेकेंड यहाँ से। ठीक है, 33वें क्वेश्चन से लेकर 37 तक फिर एक ग्राफ है, इसको देख लेंगे। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या ये दे रखा है, तो इसमें आपका जो आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका आ जाएगा जी 36% हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर मैं 34वें क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ से, तो 34वां क्वेश्चन है अनुपात दे रखा, अनुपात 7 वाला, तो इसका आ जाएगा 18 सही 11/48। ठीक है, 35वां क्वेश्चन, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, तो इसका आ जाएगा 48.75, इसका आंसर बन जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126 इतनी करोड़ है, इतनी मिलियन है, तो भारत की, अच्छा ये पूछा है, एक बार देख लेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा 80.96, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा देख लेना इसको। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या है, 37वां क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अच्छा ये है आपका, तो इस कुल जनसंख्या वाले का देख लो आप, सेट में विकल्प चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, तो हमारा इसका आ जाएगा 500 मिलियन। कौन सा आ जाएगा, 500 मिलियन। तो देख लो 500 मिलियन आपने लगाया नहीं लगाया। अब ये टेबल है, बाप रे, ये तो बहुत ही बढ़िया टेबल था। ठीक है,
बहुत अच्छे अच्छे टेबल पूछे हैं, यानी कैलकुलेशन वाले पूछे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं दुकान ए में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 और दुकान बी और 2 और 3 की बिक्री मूल्य 6 वाला क्वेश्चन, तो इसका आपका जो आंसर बन जाएगा, इसका बन जाएगा 16.98। ठीक है, 16.98 बन जाएगा। 39वां क्वेश्चन जो है वो है दुकान 2-3 का, यानी कि मूल्य जो है बिक्री मूल्य वो 594 है, तो इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा भैया इसका आंसर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसको, तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा 580.5 बन जाएगा। इसका कितना बन जाएगा? 580.5 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 40वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 40वें क्वेश्चन में बन जाएगा इसका 1480 वाला है ये, तो इसका बन जाएगा 1480 वाले का आंसर जो है इसका बनेगा 1600। तो क्या बन जाएगा? ए विकल्प, यानी कि 1600 हो जाएगा। अगर 41वें क्वेश्चन की बात करें तो ए और 2 है, 3:2 अनुपात है, 220 रुपये वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो बन जाएगा बेटा वो बन जाएगा आपका अगर हम यहाँ से बात करें 280 यानी कि 230 बन जाएगा। यहाँ से कितना बन जाएगा? 230। अगर 42वें क्वेश्चन की बात करें तो किताब ए बेचने पर दुकानदार ए को 10% लाभ होता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है कुछ, तो इसमें अगर हम बात करें तो 4% का आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस एक अंतिम तालिका और है जिसमें जो है 43 से 47 तक दे रखे हैं। ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाली तालिका थी भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था। 43वें क्वेश्चन में बात करते हैं। 43वें क्वेश्चन परिवार एक्स की बात कर रहे हैं, तो परिवार एक्स का मतलब यहाँ से 210, कितने तक 210 आएगा? 44 वाला क्वेश्चन है। परिवार वाई में द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई राशि का आपका यहाँ से हो जाएगा, फ़ोन बिलों पर राशि की गई तो कितना आपका हो जाएगा? 12% का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीना परिवार एक्स का कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला विकल्प, अच्छे नीचे है दे रखे विकल्प, क्या है आपका? इसका हो जाएगा 2356 है, तो 2672 इसका आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2672। फरवरी माह में 3 परिवारों का बिजली बिलों का, अच्छा ये वाला देखना है, बिजली बिलों वाला। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो आपका कितना हो जाएगा? 1250 है, 1400, तो यही 1250 इसका आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन जो है वो ये है, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाला परिवार में फ़ोन बिल, अच्छा जब फ़ोन बिल वाला है तो आपका इसमें हो जाएगा यहाँ से, अच्छा ये हो जाएगा 335 अनुपात 435। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आगे जीके का 48वां क्वेश्चन है। तो यह देखिए, वह कौन सा जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने, अच्छा गौतम बुद्ध वाली बात आ चुकी है यहाँ से। ठीक है, अपना मतलब ज्ञान व्यान की प्राप्ति की थी, यहाँ पर कुछ ऐसा था। ठीक है भैया, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन है डुंगेश्वरी, क्या है? डुंगेश्वर गुफाएँ हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा इनमें से कौन सा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो थानेश्वर जो थी इसकी पहली राजधानी थी, आई थिंक थानेश्वर, जी थानेश्वर इसकी पहली राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 50वां क्वेश्चन क्या है। अकबरनामा का कौन सा तो तीसरा संस्करण है? ठीक है, कौन सा है? अकबरनामा का तीसरा संस्करण है ये, जिसे हम कहते हैं आईन अकबरी। ठीक है भैया, 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में किस स्थान पर हड़प्पा स्थल की हंकरा मृत भांड भंडार शामिल किए गए हैं? तो इसका आपका जो हो जाएगा राखीगढ़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो 52वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों को कब स्थापित किया था? तो 39 का तुम्हें पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, 42 में विंस्टन चर्चिल ने जो थे वो क्रिप्स थे, कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसे भेजा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 को मोरंग में INA ध्वज फहराया था, तो वो कहाँ फहराया था? आपका पता होना चाहिए इसको, तो मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से, तो नेत्रावती हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 56 में। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्न से किस राज्य में वर्णन, एक चोरी एक दिन हमारे मुँह गिरे, तो इसका आपका कौन सा 56 अवध हो जाएगा इसका। ठीक है भैया, चलिए 57वें क्वेश्चन बात करते हैं। कब जो है ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिली थी? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में मिली थी, तो बढ़िया क्वेश्चन था। कुछ स्थानों पर भूजल स्थल होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? भूजल स्थल वाले को, तो वो हो जाता हमारा जलभूत हो जाता है। ठीक है, आपका 59 भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा, तो इसका क्वेश्चन है ओटोमन, क्या है? ओटोमन। ठीक है भैया, 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षण के तरफ थी? तो इसका बन जाएगा आपका यहाँ से नेशनल फिजिशियन लेबोरेटरी, ये बन जाएगा इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के थार मरुस्थल में
भारत के थार मरुस्थल में कितने व्यक्ति हैं? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। 62वां क्वेश्चन है, मिलब ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक बढ़िया क्वेश्चन थे। वैसे तो सबके क्वेश्चन का पेपर लेवल ठीक था, कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर, वरना तो सारे क्वेश्चन ठीक ठाक थे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है? तो ये आपको हो जाएगा उच्च उपज वाली किस्म, यानी कि बी विकल्प इसका सही आंसर। उच्च किस्म वाला देख लेना आप तो बस अपने पेपर में। व्यय सुनिश्चित करने वाले किस GST को लाभ उपभोक्ताओं को पहुँचाया जाता है? तो GST वाले का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, 65वां क्वेश्चन जो है वो देख लो। 65वां क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था, तो ये आपको हो जाएगा 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, अब आपका 66वां क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन था 91 आर्थिक नीति के अनुसार है? तो भारतीय संतुलन समावेशी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना से जुड़ी बात है, तो इसमें हमारा आ जाएगा RBI। क्या आ जाएगा इसका आंसर? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 68वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, 68वें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया था, तो एक तो आर्टिकल 358 और 359 है, तो 359 में दे रखा था। ब्रिटिश भारतीय रैमजी मैकडोनाल्ड द्वारा बनाए गए सांप्रदायिक पुरस्कार निम्न में से किस परिणाम था? तो ये बहुत अच्छा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसका परिणाम था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसका परिणाम था। ये क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1913 उद्देश्य प्रस्ताव की बात है, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। 72वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो भोजन के डिब्बों पर जो होता है वो क्या होता है? टिन का वो किया जाता है लेप। ठीक है भैया, टिन का लेप किया जाता है। आग के पास, अच्छा ये है, तो आग के पास अगर बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत का नियम करता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत करता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर काम करता है। 75वां क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास की पंचवायती राज, तो ये तो तुम्हें पता होगा LM सिंधवी समिति है। ये भी पढ़ाया हुआ, मतलब लगभग क्वेश्चन तो पढ़ाए हुए आए हैं, जिस टॉपिक से भी जो आए हैं क्वेश्चन है, मगर आउट ऑफ सिलेबस ही कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो सिलेबस से दूर दूर तक नहीं है, तो उनमें थोड़ा गड़बड़ है, उनमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 76वां, स्फिग्नोमीटर जो है किसको? रक्तचाप को मापता है। ठीक है, 77वां क्वेश्चन जो है ये देखिए थोड़ा मैथ का है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कुछ अलग होता है, यहाँ कुछ अलग प्रेशर है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे कितना 810 हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं 25% वृद्धि होती है, तो इस वाले का कौन सा आंसर हो जाएगा? 20% बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए इकाई अंक पूछा था इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में कौन थी? ये तो पता ही होगा आपको, तो पारा भरा होता है इसमें। क्या होता है भैया? पारा होता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, पेपर था, वहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि अच्छा स्कोर कर सकते थे आप इसमें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, एग्जाम में जाकर बहुत टाइम लगता है इसके लिए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट में, वर्ग वाला क्वेश्चन है, कई बार करा भी चुका हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन, तो आपका आ गया 3465 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनमें से किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाचक नहीं है? तो पर्यायवाचक शब्द नहीं है, तो ये देखिए बासर वाला गलत दे रखा है, बासर वाला गलत है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 84 का क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन सा है? तो इसका आपका हो जाएगा थाती, यानी कि धरोहर स्थिरता वाला जो है ये गलत है, भिन्नार्थ अर्थ वाला। ठीक है, 85वां चांदी का जूता मारना, तुम्हें पता है रिश्वत देना, क्या हो जाएगा? रिश्वत देना हो जाएगा। 86वां भारतीय आत्मा के कौन है भैया? तो भारतीय आत्मा वाले जो हैं आपको पता होगा माखनलाल है, क्या माखनलाल चतुर्वेदी? हाँ जी, ये विकल्प में है। उर्मिलेश का मतलब क्या हो जाएगा? उर्मा प्लस एस, उर्मिला प्लस के एस, तो ई मिला के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उर्मिल तो होता नहीं, उर्मिला होता, तो सी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, 88 की बात करें तो अंग्रेजी का है, तो 88 में अंग्रेजी का जो है आपका ये हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा बिलेटिंग हो जाएगा इसका। ठीक है, 89 का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा एब्रोगेसिंग, यानी बी विकल्प हो जाएगा। 90 का जो हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है 2 गद्यांश थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जी बी विकल्प इसका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसमें आपका जो होगा वो 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 93वां क्वेश्चन है। 93वें क्वेश्चन में क्या है कि दिया गया है एक पैसेज, अच्छा उसका रीजनिंग का है, तो इसमें आपका आ जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं है?
निर्धारित नहीं किया जा सकता हो जाएगा। ठीक है, 94 की अगर हम बात करें, 94 क्या है, तो 94 आपका हो जाएगा IRU यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 95 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जी 95 का आपका 1248। कितना हो जाएगा, 1248 यानी कि बी विकल्प इज़ द राइट आंसर। बी विकल्प इज़ द राइट आंसर आपका। ठीक है, 96 की अगर हम बात करें तो 96 में कौन सा हो जाएगा आपका, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 97 की, तो 97 में क्या है आपका, सत्तानवे में क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, तो यही बन जाएगा। और क्या है, कथन, दोनों कथन ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र कारण प्रभाव है, यानी कि स्वतंत्र कारण है। हाँ, यही स्वतंत्र कारण है, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हो जाएगा 98 वाला कौन सा हो जाएगा, तो जलवायु के लिए जो हमने समझौता किया वो किसके साथ किया है, यूएई के साथ किया है। ठीक है, 99 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2020 में NEP 2020 में तीसरा समारोह वर्ष जो है वो किस में हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा जी ISLRTC। ठीक है, ISLRTC हो जाएगा इसका। 100 का जो है यानी कि अंतिम क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैसी, क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प। तो दोस्तों ये थी आपकी सेकंड पेपर की भी आंसर की। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन मिलाइए और देखिए, घबराने की कोई बात है नहीं। पेपर तो टफ था, आपको सभी के लिए टफ था, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छे से बोल भी रहे हैं कि टफ था, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। चलिए, ये तो स्कोर सभी का मतलब डाउन गया है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास की तरह नई तरीके से। तो कल से नई क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अपने उसी रूटीन पाएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। और दोस्तों, हमने जो है ऑफलाइन बैचेस शुरू किया है, जिसमें कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 100 सीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसके लिए हमारा टारगेट है कि सभी बच्चों को जो है अच्छे तरीके से मतलब स्टडी प्लान करके उनको सिलेक्शन दिलाना। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में।